हेलो माय डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कक्षा 9th चैप्टर 1 संख्या पद्धति का इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी कलम साथ में लेकर बैठ जाएं और साथ साथ नोट करते जाइएगा। संख्या चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। पद्धति में होता है सिस्टम, संख्या में नंबर, तो सिस्टम इस तरीका, यानी इस चैप्टर में संख्या के बारे में हमको पढ़ना है। तो संख्या का प्रकार पहले देख लेते हैं। हम पहले से ही लिख चुके हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। ठीक है, आपको देखने में अगर जो आपको दिक्कत, अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले है संख्या कितने प्रकार का होता है। संख्या का प्रकार है, संख्या दो प्रकार का होता है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या भी 5 प्रकार के होते हैं: प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। और काल्पनिक संख्या जो है हम इस 10 तक लेवल में हम नहीं पढ़ते हैं। ये जो हम पढ़ते हैं वास्तविक काल्पनिक संख्या 11-12 हम जाकर पढ़ते हैं। ठीक है, 10 तक, 1 से 10 तक लेवल का मेरा है वास्तविक संख्या पढ़ना, और 11-12 में जाकर हम काल्पनिक संख्या जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम्पल में काल्पनिक संख्या लेते हैं, माइनस रूट के अंदर 5 है, तो कभी रूट के अंदर 5 माइनस वाला पढ़े हैं? नहीं। तो ये इसका भी कोई ना कोई वैल्यू होता है जो हम 11-12 में जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वास्तविक संख्या मेरा 1 से 10 तक लेवल क्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का प्रकार है 5: प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। पहला है प्राकृत संख्या। इसका डिफिनेशन है, इसका इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। इसका डिफिनेशन है, जिस संख्या के सहारे गिनती का काम किया जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। और दूसरा डिफिनेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अनंत मतलब होता है जो कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, ऐसे हमें कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। सूचित करने से मतलब होता है उसका शॉर्ट नाम, जैसे मान लीजिए अमन कुमार है तो उसका नाम शॉर्ट में देते हैं एक, तो उसको चिन्ह पहचानने का एक। ठीक है, उसी तरह इसका चिन्ह जहाँ भी आपको मैथ में एन दिखाई दे वो समझ जाइएगा कि आप नेचुरल नंबर का बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है पूर्ण संख्या। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इसका डिफिनेशन है, जब प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर किया जाता है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 है, ये मेरा क्या है, प्राकृत संख्या है। अब इसमें हम शून्य को शामिल कर दिए तो मेरा पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, इसे हम W से सूचित करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या 3 नंबर। ठीक है, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी माइनस वाला संख्या और प्लस वाला संख्या, जो माइनस वाला संख्या और प्लस वाला संख्या जहां भी मिल जाए वो मेरा पूर्णांक संख्या होता है। अब संख्या रेखा पढ़ चुके हैं, बीच में जीरो होता है। अब जीरो के दाएं तरफ चलने वो मेरा होता है प्लस वाला चिन्ह हम प्लस में नहीं लिखते हैं। ठीक है, प्लस छुपा रहता है। माइनस वाला में हम चिन्ह लगा देते हैं, वो माइनस वाला होता है। माइनस में लगाना जरूरी है, नहीं लगाइएगा तो फिर प्लस में हो जाता है। पूर्णांक संख्या भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला धनात्मक संख्या, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन देखिए, जब पूर्ण संख्या को धनात्मक चिन्हों के साथ प्रकट किया जाता है उसे हम धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। जब पूर्ण संख्या 1 0 1 2 3 4 5 6 से अनंत तक होता है, जिसमें हम जीरो प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल करते हैं, पूर्ण संख्या हो जाता है। अब पूर्ण संख्या को हम प्लस प्लस से डिनोट कर चिन्ह दिखा देंगे, वो प्लस वाला चिन्ह से दिखा देंगे और वो मेरा हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगा, और उसमें प्लस छुपा रहता है। ठीक है, अब ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, जब पूर्ण संख्या को ऋणात्मक चिन्हों के साथ प्रकट किया जाता है उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसमें हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे पूर्ण संख्या में, वो मेरा बन जाएगा क्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अब परिमेय संख्या 4 नंबर क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देख लियो, वैसी संख्या जैसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो तथा Q = नॉट जीरो हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब P/Q का मतलब है, P/Q बुक में दिया है P/Q, आप चाहे तो M/N A/B कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मेन रूल क्या है, Q, हर जो है मेरा Q, देखिए यहाँ पर हर है ना Q, ये Q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q अगर जीरो हो गया तो वो मेरा नहीं होगा परिमेय संख्या। ठीक है, चाहे माइनस में कोई भी संख्या हो, माइनस हो प्लस में, उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात हमेशा यह ध्यान में रखिएगा, इसीलिए यहाँ पर दिया जाता है, ब्रैकेट में लिख दिए P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो तथा Q =
नोट जीरो, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जैसे हम बट्टा के रूप में, जैसे दो को देखिए, दो क्या है, दो को नहीं कुछ रहता है तो नीचे में एक लिख सकते हैं। एक से कोई भी संख्या हम जानते हैं कि भाग देंगे तो वही संख्या आएगा, दो ही आ गया। एक से कोई भी संख्या हम भाग दीजिए वही आ जाएगा। जैसे मैंने दूसरा लीजिए उदाहरण, -4 है, -4 के नहीं कुछ नहीं रहता है, नीचे में एक से कोई भी संख्या हम भाग दीजिए, -4 है तो -4 ही आएगा। अब देखिए मेन यहाँ पर VBI है, ये C नंबर, ये VBI 10th में भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये जीरो क्या मेरा परमेय संख्या है, बताइए, जीरो परमेय संख्या है। जीरो को नहीं कुछ नीचा में एक लिखेंगे, एक सौ हम जीरो में भाग देंगे तो जीरो ही आता है। हम पहले बता चुके एक सौ कोई भी संख्या में भाग दीजिए वही आएगा, जो मेरा पहले डिजिट था, पहले जीरो था तो जीरो ही आए। अब ठीक है, और रूट 16 का वर्गमूल हम जानते हैं 4 होता है, नहीं कुछ नीचा में 4 में एक से भाग देंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे हम परमेय संख्या को क्यू से सूचित किया जाता है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए। अब पाँचवा देख लीजिए, और परमेय संख्या, और परमेय संख्या, और परमेय वैसी संख्या जैसे हम इसका अपोजिट है, परमेय संख्या का क्या है, अपोजिट है। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए √2, √3, √5, √6, √8, √10, √11 अनंत तक जाएगा संख्या, पर परमेय संख्या का अनंत तक होता है। ये अब इसका √5 2 का वैल्यू निकालिएगा तो दशमलव में समथिंग जाते रहेगा, अनंत तक खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। हमेशा यह ध्यान में रखिएगा। ऐसे हम कभी रुकवे नहीं करेगा तो उसको हम कैसे हम भाग देकर वो लिख सकते हैं, बताइए। तो ये मेरा क्या होगा, और परमेय संख्या होगा। अब देखिए वास्तविक संख्या जो बताए थे, ये सभी संख्या पढ़ने के बाद ही वास्तविक संख्या में हमको समझ में आ सकता है, नहीं तो इसे समझ में आने वाले नहीं है। अब दैनिक जीवन देखिए, इसका 2 डिफिनेशन लिखे हैं। वैसी संख्या जिसे हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उसे हम वास्तविक संख्या करें। दैनिक जीवन में उपयोग करें, बचपन से गिनती पर वो सब संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत गति आता है। जितना भी संख्या है, 5 प्रकार के पढ़े थे, वो सब संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। दूसरा डिफिनेशन, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे हम R से सूचित करते हैं, ठीक है। जैसे हो गया √3, √16, -4, 1/2, 0, -7 अनंत तक की संख्या जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अब तब तक और अगले वीडियो में हमें क्वेश्चन आंसर के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।